चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे आपको इसका चार्ट्स, इसका मार्केट, इसका सोशल भी मिलेगा क्योंकि इसके ऑनर्स हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो इथेरियम है उसकी जो छोटी वैल्यूज होती है 0 करके, उसको यहाँ पर हम लोग GUI कहते हैं, GEI। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से सभी चीज़ों को सतोशी में आप यहाँ पे बोल सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉइन मार्केट कैप क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखना है, वो है मार्केट का कैपिटलाइजेशन, 24 आवर्स का वॉल्यूम, बिटकॉइन का डोमिनेंस एंड बाकी सारी चीज़ों में कितना % अप डाउन हुआ है। अगर आप बिटकॉइन के अलावा दूसरे कॉइन में ट्रेड करते हो तो आप इस 24 आवर पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बताएगा कि अभी टॉप गैनर कॉइन है, और जैसे ही वापस क्लिक करोगे टॉप लूजर्स कौन कौन से कॉइन है। ये सब नेगेटिव के अंदर है, ये सब पॉजिटिव के अंदर है, और वापस इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका चार्ट नॉर्मल हो जाएगा। डोमिनेंस दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन की है, वैसे ही बाकी सारे कॉइन्स की भी है। जैसे मैं डोमिनेंस के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट खुल जाएगा, तो आपके लिए स्टडी करने का बहुत सारा मटेरियल है। ये जो दोस्तों आपको सबसे बड़ा ये वाला जो दिख रहा है, ये है दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस। अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन का डोमिनेंस करेंटली यहाँ चल रहा है। इसके बाद आपको नीचे कलर वाइज दिख जाएगा कि कौन किसका डोमिनेंस है, और आप सभी कॉइन्स के डोमिनेंस को यहाँ से चेक कर सकते हो एट ए टाइम पे। और हमेशा दोस्तों बिटकॉइन और अल्टकॉइन के जो डोमिनेंस होते हैं वो अपोजिट चलते हैं। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि जब बिटकॉइन का डोमिनेंस ऊपर बढ़ रहा था तब अल्टकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा था। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो पैसा था वो अल्टकॉइन में से निकल कर आपका बिटकॉइन के अंदर जा रहा था, और जब बिटकॉइन गिरने लगता है यानी कि उसका पैसा निकल के अल्टकॉइन में इन्वेस्ट होता है, और उस टाइम पे अल्टकॉइन पंप करते हैं। तो ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डोमिनेंस समझने के लिए। जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर BTC का डोमिनेंस बढ़ना शुरू होता है तो अल्टकॉइन गिरेंगे और बिटकॉइन यहाँ पे बढ़ने लगेगा। लेकिन जो अल्टकॉइन है वो सिर्फ बिटकॉइन के टर्म में गिरेंगे, ना कि US डॉलर्स के टर्म में। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सबके चार्ट्स यहाँ पे क्लियर कट मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 3 चीजें समझना जरूरी है कि इस मार्केट के अंदर कुछ कॉइन्स हैं, कुछ टोकन्स हैं और कुछ स्टेबल कॉइन्स हैं, जिनको कि हम सेंट्रलाइज कॉइन भी कहते हैं। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है। ये जो है ये सब कॉइन्स हैं, यानी कि जिसपे भी आपको स्टार नहीं दिख रहा है ये सब कॉइन्स हैं, और जिनके ऊपर आपको स्टार दिख रहा है, ये वाला स्टार आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे टोकन्स हैं। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स जो हैं वो किसी एक ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए होते हैं। जैसे कि इथेरियम में ये ऑफर करता है कि आप मेरी चेन पे आओ, एक नया टोकन बनाओ। तो जो सबसे पहले आपका बाइनेंस कॉइन बना, आपका कार्डेनो बना, स्टेलर बना, EOS बना, ये सब लोग बने थे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये लोग रन करते थे, जिसमें से अभी EOS और BNB, XLM और XLM तीनों अभी भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, जबकि जो आडा है इन्होंने अपना मेन नेट करके अपने आप को अलग कर लिया है। वैसे TRX ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो इथेरियम ये प्रोवाइड कराता है उसकी खुद की ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर आप अलग अलग टोकन्स बना सकते हो। अब मैं टोकन्स की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना टोकन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे यूटिलिटी टोकन्स और उसके बाद एक्सचेंजेस टोकन्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टोकन्स होते हैं। इसके साथ दोस्तों मैंने जैसे आपको कहा था कि स्टेबल टोकन्स होते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा फेवरेट नाम अगर किसी का आए तो वो आता है दोस्तों USDT, यानी कि तेतर कॉइन का। पर दोस्तों सेंट्रलाइज कॉइन है तो मैं इनको आपको रिकमेंड कम करूंगा कि आप इनको कम यूज करें। तेतर है, ट्रू USD है, पैक्स है, तो ये सब स्टेबल कॉइन है जिनकी वैल्यू हमेशा $1 के आसपास रहती है। और कुछ ना कुछ स्कैम चलते रहते हैं क्योंकि ये लोग फिएट से बैकअप है, तो इनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों ये वेबसाइट आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज करना है। अब दोस्तों दूसरी चीज आपको यूज करनी होती है वो होता है एक ऐसी वेबसाइट जहां पे कि आप अपना टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सके, जहां पे कि आपको टूल्स मिले। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस की जो साइट है उसका नाम है दोस्तों tradingview.com। ये आपके पास नहीं है तो आप जाइए और जाकर अपना यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी टूल्स मिल जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको चार्ट्स मिल जाते हैं और खूब सारा डेटा यहाँ पे मिल जाता है स्टडी को करने के लिए। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट पे आओगे तब आप ऑलमोस्ट पहुंचोगे होम के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे सीधे होम पे ले जाता हूँ क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम उसके ऊपर जाओगे। तो आपको इस तरीके का एक पूरा चार्ट मिलेगा। आपको अपनी आईडी से यहाँ पे साइन अप करना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपको मिलेगा आइडिया, जहाँ पे कि आप जाओगे तो आपको ढेर सारे आइडियाज मिलेंगे जिस भी चीज को आप सिलेक्ट करते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का आइडिया है, क्योंकि जो भी पर्सन्स होते हैं वो अपने आइडियाज को शेयर करते रहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे यस बैंक ये अभी स्टॉक का इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट स्टॉक में आ गए हैं। अगर हम कोई सा कॉइन पे होते तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं। देन आप मार्केट पे जा सकते हो, अलग अलग चीजें फीचर्स यहाँ पे ढेर सारे हैं। आप जैसे जैसे इस वेबसाइट को यूज करोगे आपको इसकी आदत यहाँ पे पड़ जाएगी। यहाँ से आप डिफरेंट चीजें कर पाओगे। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेपल पे जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो क्रिप्टोवेल। जैसे आप क्रिप्टोवेल सर्च करोगे सबसे पहले आपको मेरा पेज दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो।
और इसको मैं लोड होने देता हूँ। आई थिंक मेरा लोडेड है पहले से, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो आप मेरे को यहाँ से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं भी खूब सारे आइडिया शेयर करता रहता हूँ जो आपके हेल्प आएंगे। यहाँ पे ये सर्च बॉक्स ही आपको हर तरीके का सर्च करने में हेल्प करता है। जैसे ट्रेडिंग आइडिया मेरे को सर्च करना है, सपोज करते हैं BTC USD का, तो मैं यहाँ पे डालूंगा और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि BTC USD के अंदर अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, किस तरीके से चल रहा है। तो लोगों ने अपने आइडियाज़ यहाँ पे डाले हैं, आप चाहो तो इन आइडियाज़ को देख सकते हो, आप चाहो उनको फॉलो कर सकते हो, जो भी आप चाहें यहाँ से सारी की सारी चीज़ों को प्रॉपरली कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों आपको अगर मेन चार्ट्स पे जाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करो और आप यहाँ से सीधे पहुंच जाओगे चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों हम हमारे चार्ट्स पे आ चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, तो मैं पहले तो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझा सके। सारे इंडिकेटर्स सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। तो जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो फ्रेशली आपको ये वेबसाइट कुछ ऐसी मिलेगी जहाँ पे कि आपको चार्ट्स मिलेंगे और आप अपने पास सारी चीज़ें देख पाओगे। यहाँ पे साइड में मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई है, जहाँ पे कि मैं अपने इंडिकेटर, अपने जितने भी कॉइन्स हैं जिन पे मेरे को फोकस करना है, मैं उन कॉइन्स को रखता हूँ। फिलहाल में दोस्तों मेरे पास इसका फ्री वाला पैक है, मैंने कोई भी इसका पेड वर्जन नहीं लिया है और ना ही आप लोगों को किसी भी तरीके का पेड वर्जन लेने की इसकी ज़रूरत है। आप जो भी फ्री वाला वर्जन लोगे वो सफिशिएंट है, उसमें आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस अपने लोगों पे क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। आपको थीम डार्क रखना है, लाइट रखना है, जो भी थीम आप यहाँ पे रखना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा क्रॉस, जो कि आपको मूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें से कोई सा भी काम का नहीं है इतना। इरेजर आपको यूज़ आ सकता है कुछ मिटाने के लिए। देन आपको मिलेंगे यहाँ पे लाइन्स, जो कि हम अब जब धीरे धीरे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। लाइन्स का नॉर्मल है, ट्रेंड लाइन को हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन्स, देन हम बात करें तो वर्टिकल लाइन, डिफरेंट चीज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको इनको डिलीट करना है तो या तो एक पहला तरीका है कि आप इरेजर लो और इसको हटाओ, हालांकि इरेजर से हटेगी नहीं, उसके लिए कुछ और है। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करो और रिमूव ऑल ड्राइंग पे क्लिक कर दो, एक बार में सारी ड्राइंग यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पे ढेर सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आते जाएंगे। यहाँ पे आपको ब्रश, रेक्टेंगल, सारे यहाँ पे आपको टेक्स्ट का और भी है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली होती है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ट्रेंड लाइन लेने के बाद आप देखो कि मेरा वापस कर्सर यहाँ पे ऊपर चला गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ट्रेंड लाइन 3-4 बार ड्रॉ करना है तो जो रहे वो यहीं पर रहे, तो मैं इसको लेने के बाद यहाँ पर जो है स्टेम ड्रॉइंग मोड को इसको चालू कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मैं कितनी भी आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको बाद में जैसे ही मैं बंद करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा, इसके बाद मेरा मूव टूल आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से फिर से हटा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे लॉक है, अगर आपको लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हो अपने कुछ चार्ट्स और उनको एनालाइज करके। और सपोज करिए आपने कुछ ड्राइंग करी है और आपको किसी को सिर्फ चार्ट्स ही दिखाना है तो आप इसकी आंख का यूज़ कर सकते हो। इससे जो चीज़ें होंगी आपकी स्क्रीन पे वो हाइड हो जाएंगी, इंडिकेटर्स हाइड नहीं होंगे, जो भी आपने ड्रॉ करा है सिर्फ वो चीज़ें यहाँ से हाइड होंगी। देन डस्टबिन आप डिलीट कर सकते हो, दैट्स इट, उनको सिलेक्ट करके। लास्ट में दोस्तों है यहाँ पर स्टार। स्टार का मतलब है कि आपकी जो भी फेवरेट चीज़ें है वो आपके एक साथ आ जाएंगी। जैसे मैंने इतने सारी चीज़ों को फेवरेट बना रखा है क्योंकि ये सारी ही चीज़ें मुझे यूज़ आती हैं, तो आप इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। इसको आप फेवरेट कैसे बनाओगे, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको जाके स्टार करना है। जैसे अभी ये स्टार नहीं है नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाला आपको गोल्डन अलग से चमकता हुआ दिख रहा है, तो आपको ऊपर जाके उसको यहाँ पे स्टार कर देना। जो भी चीज़ आप स्टार करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में यहाँ पे ऊपर जुड़ जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पे लास्ट है लेयर मोड, जिसको हम ऑब्जेक्ट ट्री कहते हैं। तो अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करा, मैंने इसको ड्रॉ करा, मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, मैंने कुछ डिज़ाइंस कंप्लीट कर दी, एंड इसके साथ मैं कुछ और भी चीज़ लेता हूँ, मैंने फिबोनाची लगा लिया। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपकी ड्राइंग टूल पर रहती है तो आप थोड़े से कंफ्यूज होने लगते हो, और जब आप इसको प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं कर पाते तो आप जाओगे इसके अंदर, यहाँ पे देखो आपको सारी चीज़ें क्लियर बाय क्लियर मिलेंगी। आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, यहाँ से आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ से आपको पूरा मिलता है। ड्राइंग टूल में आपको मिल जाएगा कि आपने प्रीवियस जो भी चार्ट्स आपके पास होंगे उन पर आपने क्या क्या एनालिसिस करी। जैसे कि मैं यहाँ से अगर जाऊँ एक्सएलएम के ऊपर, तो एक्सएलएम में मैंने क्या क्या यूज़ करा था, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएंगी और मैं यहाँ से उनको कट करके बाहर आ सकता हूँ। तो दोस्तों ये लेफ्ट आपके पूरे के पूरे टूल बार है। देन दोस्तों यहाँ पे ऊपर मिलता है जो इसको भी आपको सर्च करना है। जैसे अगर मुझे सर्च करना है XRP, तो मैं XRP सर्च करूँगा, यहाँ पे मुझे XRP से रिलेटेड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टॉक, फ्यूचर सारी चीज़ मिल जाएंगी। और अगर आप इतना ऊपर नहीं जाना चाहते हो, आप चार्ट के बीच में कहीं पे भी आइए और अपना कुछ भी टाइप करिए, आपको यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप एक्सचेंजेस सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा एक्सचेंज आपको चाहिए, किस कंट्री का चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइज आप अपनी चीज़ों का यहाँ से कर पाओगे। देन दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम इतनी सारी नहीं आएगी शुरू में, यहाँ पे थोड़ी सी आएगी, तो आपको इनको भी स्टार करना पड़ेगा। मैंने सबको स्टार कर दिया है, इस वजह से ये यहाँ पर आ रही है ऊपर की तरफ। जो भी अगर इसमें से मैं 1 मंथ हटा दूँ तो देखिए वहाँ से वो हट जाएगी, स्टार करूँगा तो
वो वापस आ जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पर है कैंडल स्टिक्स के डिफरेंट पैटर्न, जैसे कि हॉलो कैंडल। मुझे हॉलो कैंडल्स ज़्यादा पसंद है तो मैं हॉलो यूज़ करता हूँ। जो आपको नॉर्मल कैंडल्स मिलेंगी वो कुछ इस तरीके की कैंडल्स मिलेंगी जो कि भरी हुई रहेंगी। अभी जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर आएंगे तब और डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो मैं यहाँ से हॉलो करता हूँ, हैकेनाशी होती है इसके अंदर। देन लाइन्स हैं जिसमें कि आपको सिर्फ लाइन मिलती है एंड डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो मेरे को होलो ज़्यादा पसंद है तो मैं होलो पे आता हूँ। देन आपके पास यहाँ पे कंपेयर चार्ट आता है। कंपेयर चार्ट क्या कंपेयर करता है, जैसे कि आप किसी चीज़ से किसी को कंपेयर करना चाहते हो। सपोज करो कि मेरे को इसका जो प्राइस है बिटकॉइन का वो कंपेयर करना है गोल्ड से या फिर SPN, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमको इसका प्राइस मिल जाएगा कि जो दूसरा इसका प्राइस है SPN 500 का वो क्या चल रहा है। या फिर अगर मैं सिंबल से करना चाहता हूँ तो उससे कर सकता हूँ। सपोज करिए मेरे को गोल्ड से प्राइस कंपेयर करना, तो मैं गोल्ड यहाँ पे सर्च करूंगा और गोल्ड को मैं यहाँ से डाल दूंगा जो भी है, तो यहाँ पर आपको गोल्ड का प्राइस मिल जाएगा कि गोल्ड का भी करंट प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है और गोल्ड के प्राइस से इसका प्राइस कितना डिफर है। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च करने को मिल जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे अगर मुझे बिटकॉइन और XRP, क्योंकि ये दोनों क्या हमेशा अपोजिट चलते हैं, मुझे इन दोनों का चार्ट कंपेयर करना है, तो मैं XRP BTC का चार्ट कंपेयर करूँगा। बेसिकली USDT, तो मैं यहाँ पे USDT का चार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को बाइनेंस का इसका चार्ट मिल गया XRP का। तो दोस्तों ये XRP का चार्ट अभी यहाँ पे चल रहा है, वो इसके हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आप यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देख पाओगे। इसके बाद दोस्तों इंडिकेटर्स, जहाँ से कि आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हो। और इंडिकेटर में फेवरेट का टैब होता है जहाँ पे कि आप अपने फेवरेट इंडिकेटर्स को बना सकते हो। इसमें लाइब्रेरी होती है जहाँ पे कि आप अपने खुद के इंडिकेटर्स को बना सकते हो। पब्लिक लाइब्रेरी में जिन लोगों ने ऑलरेडी इंडिकेटर्स बनाए आप उनको यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट चीज़ें होती हैं। देन दोस्तों होता है टेम्पलेट्स, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स पहले से बने हुए मिलते हैं, और अगर आप प्रो वर्जन खरीदोगे तो आप खुद के टेम्पलेट्स भी बना पाओगे और सेव यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखो सारी की सारी सेटिंग्स आ गई और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सारी चीज़ें खुल गई हैं। मुझे सारे इंडिकेटर्स हटाने तो मैं राइट क्लिक करूँगा, रिमूव ऑल इंडिकेटर पे हट जाएगा। देन मैं टेम्पलेट पे जाऊँगा, मुझे यहाँ से चाहिए टेम्पलेट वो वाला मुझे चाहिए MA वाला, तो मैं MA पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मेरा जो टेम्पलेट है वो MA वाला खुल जाएगा। मुझे सारे हटाने, मैं रिमूव ऑल इंडिकेटर कर दूंगा। देन दोस्तों आपको मिलता है अलर्ट यानी कि आपको जिस पे भी अलार्म लगाना हो, तो अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल अलर्ट मिलेगा जो कि आपको ईमेल पे मैसेज और आपके ऐप सब तरफ नोटिफाई करेगा। इसका जो दोस्तों मोबाइल ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ अभी iOS के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ से आप रिप्ले पे क्लिक करोगे तो आप रिप्ले कर सकते हो। यस, 1 डे के अंदर देखिए दोस्तों किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ से मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो किस तरीके से चल रहा है। तो कभी कभी कुछ एनिमेशंस करने के लिए या फिर हम लोगों को पास का कुछ डेटा को एनालाइज करने के लिए भी ये चीज़ काम आती है कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है। और ये सिर्फ 1 डे के अंदर चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं चल रहा है, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। देन दोस्तों यहाँ से आता है आपको अगर कुछ चीज़ अपलोड करना है, अपने कुछ चार्ट्स बनाने हैं, तो आप उनको लोड कर सकते हो सर्वर पे। फिलहाल में आपको फ्री वाले में ऑप्शन ढंग से नहीं मिलेगा, तो अगर आप पेड वाला लोगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। देन दोस्तों आपको मिलेगी सेटिंग है दोस्तों इस पूरे बीच वाले की कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग करना है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाओ। जैसे कि मुझे कैंडल्स की जो कलर है वो चेंज करना है, तो मैं कैंडल का कलर यहाँ से येलो और यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं इसका येलो कर देता हूँ, इसकी जो बॉर्डर्स हैं, और इसके साथ मैं इसका जो कलर है वो चेंज करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों जो कैंडल्स हैं इनकी जो वीक्स हैं उनका जो कलर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। फिर से मैं यहाँ पे सेटिंग में जा सकता हूँ और यहाँ से मुझे लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए प्राइस की, मैं वो डिसाइड कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से हर चीज़ को डिसाइड कर सकता हूँ। और अगर जब आपकी सारी चीज़ें हो जाए और आपको लगे कि नहीं आप से गलती हो गई है, आपको कुछ चेंज करना है, तो आप यहाँ टेम्पलेट में आइए और यहाँ पे अप्लाई डिफ़ॉल्ट करिए। अप्लाई डिफ़ॉल्ट से वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसा था। और अगर आपको जो भी सेटिंग आपने चेंज करी, जैसे कि मेरे को होलो यहाँ पे पसंद है तो मैं होलो कैंडल से ले लेता हूँ। होलो कैंडल्स में मुझे राइट कलर के साथ ये वाला पसंद है। इसके साथ मैं स्केल पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ऑटो हटा देता हूँ। ऑटो का मुझे लॉगरिथम चार्ट हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मुझे बैकग्राउंड में जो लाइंस आ रही हैं मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इन लाइंस को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके कलर पे आके इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए वहाँ से गायब हो गया। मुझे बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए, क्या मुझे येलो चाहिए, क्या मुझे स्काई ग्रीन चाहिए, स्काई ब्लू चाहिए, स्काई किस तरीके का कलर चाहिए, मैं यहाँ से कलर को डिसाइड कर सकता हूँ। क्या मुझे प्योर ब्लैक कलर चाहिए ताकि मैं और अच्छे से टेक्निकल कर सकूँ। तो जब आप अपना टाइम जोन यूज़ कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग टूल्स लगा सकते हो। और ये दोस्तों सारी चीज़ें अगर आपको अपनी सेटिंग सेव करनी हो तो आप टेम्पलेट पे जाके यहाँ से सेव एस के बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए माई सेटिंग, और माई सेटिंग करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे यह सेटिंग में आपके पास माई सेटिंग ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप अप्लाई डिफॉल्ट करोगे तो ये हो जाएगा, माई सेटिंग पे जाओगे तो आप अपनी सेटिंग में पहुँच जाओगे और फिर आप ओके करके बाहर आ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपना इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको और अच्छा व्यू एंगल, आपके आंखों को जो चीज़ें सुटेबल हो वो मिले। यहाँ पे दोस्तों पब्लिश का बटन है कि जो भी आइडियाज़ होते हैं वो यहाँ पे पब्लिश होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं हमेशा आइडियाज़ पब्लिश करता रहता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि क्या यहाँ पे चीज़ें चली। तो ये मैंने एक लाइटकॉइन का आइडिया पब्लिश करा है। इससे पहले मैंने
बिटकॉइन के आइडियाज़ को पब्लिश करा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने थोड़ी देर पहले ही पब्लिश करा था आज की डेट में, तो यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन लग रहा होगा इन चीज़ों के अंदर। उसके बाद ये मैंने थोड़े दिन पहले पब्लिश करा था कि यहाँ से बिटकॉइन का क्या हो सकता है। इसको अगर आप प्ले करके देख सकते हो, पब्लिश का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको बाद में देख सकते हो कि यस प्राइसेस में बाद में मूवमेंट क्या आ रहा है, किस तरीके से चल रहा है, एंड ढेर सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती है। इसमें से फर्स्ट वाला आपको मिलता है विजार्ड लिस्ट, जहाँ पे आप अपने सारे कॉइन्स रख सकते हो। यहाँ से आप अपने कॉइन्स को ढूंढ सकते हो, या फिर जब जहाँ से भी कॉइन ढूंढते हो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप उसको फ्लैग करके यहाँ पर रख सकते हो। सारे कॉइन्स को रख के यहाँ से आपको हटाना तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और यहाँ से आप उनकी प्राइस और उन सब पे मॉनिटर कर पाओगे। यहाँ पर आपको दोस्तों बताएगा उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, और जो सेंटीमेंट है वो किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, किस तरफ क्या चीज़ है। इसके जस्ट नीचे अगर दोस्तों आप बिटकॉइन की प्राइसेस और न्यूज़ेस से मतलब पूरा अपडेटेड रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी न्यूज़ेस मिलती रहेंगी कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। देन यहाँ पर आपको फिर से वो मिल जाएगा 1 डे 5 डे जो भी आपको चाहिए रहता है। इसके नीचे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टॉक स्क्रीनर। हम अगर कुछ स्टॉक्स या कुछ क्रिप्टोज पे ध्यान रख रहे हैं तो उनको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, उनके डिविडेंड कितना पे करते हैं, कितना नहीं करते हैं। ये डिफरेंट चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, एग्जिस्टेंस, यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें कर पाएंगे। और उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने खुद के इंडिकेटर्स को बना भी सकते हैं। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो भी दोस्तों यही होती है, जिसका नाम है स्ट्रेटेजी टेस्टर, पेन एडिटर। इनके अंदर पूरी स्क्रिप्टिंग करके आप अपने इंडिकेटर्स को बना सकते हो। फिलहाल मैं वो आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले वो सफिशिएंट है, और ये स्क्रिप्टिंग हम लोगों को नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अलर्ट है, जो कि अलर्ट्स आप यहाँ से लगाते हो, वो अलर्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक बाय सेल का ये मिल रहा होगा, ये तब आता है जब आप नया अकाउंट बनाते हो। मैं इसको हमेशा हाइड रखता हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 आवर में ऑलरेडी अलर्ट सेट कर रखा है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग अलर्ट कुछ भी सेट कर सकते हैं। देन दोस्तों आपके यहाँ पे इसके बारे में कि आज के दिन में क्या हुआ, पूरा 1 डे जो भी आप टाइम फ्रेम लेते हो उसके हिसाब से। देन आप इसमें और चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप BSC और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर कि आप बहुत सारी चीज़ों पे एट ए टाइम फोकस रख सकते हो। अपने एक और कैलेंडर्स के अंदर चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। आप अपने आइडियाज़ यहाँ पे बना के शेयर कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे चैट कर सकते हो। उसके बाद आपके आइडियाज़ के क्या चीज़ें हैं, उनके ऊपर क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें दोस्तों ऐसे मैनेज हो जाती हैं। पर मुझे ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं आती, तो मैं उतनी चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ जितना मेरे को यहाँ पे यूजेबल है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा की पूरा आपको इंटरफेस समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें रह गई हैं, तो हमेशा आप इसको ऑटो से हटा देना, वरना ये चार्ट जो होगा जैसे ऑटो आपका ऑन रहता है ये लॉक हो जाएगा। आप इसको एक्स में तो घुमा पाओगे पर वाई डायरेक्शन में नहीं घुमा पाओगे। ऑटो हटाने पे आप इसको फ्रीली कहीं पे भी घुमा सकते हो। ये दोस्तों जो लॉग है ये एक्चुअल में लॉगरिथम स्केल है, और अभी देखिए लॉगरिथम इसके मैंने ऑफ कर दी है, तो आप देख सकते हो कि 3800, 4000, 4200 ये सब बराबर डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। जैसे हम लॉग को ऑन करेंगे आप देखोगे कि इनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। तो लॉगरिथम और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लॉग को ऑफ करता हूँ, तो आप देखो जो बिटकॉइन का चार्ट है वो हमको कैसा दिख रहा है कि एक पहाड़ जैसा बना एंड देन नीचे आया एंड देन ऊपर गया। लेकिन जैसे मैं लॉग ऑन करूंगा यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि जो लॉग है उसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रीसेट प्राइस करो। अब देखो आपको बिटकॉइन का चार्ट बिल्कुल ही अलग फॉर्मेशन में दिखेगा। लॉग का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि लॉग जो होता है वो हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ों पे करवाता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी तो ये देखो एक्यूरेट हो रही है, लेकिन अगर मैं लॉग ऑफ कर दूंगा तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। मुझे ये जो लाइन मिल रही है वो कुछ इस पॉइंट से मिल रही है, लेकिन मेरी लाइन तो वहाँ थी। तो मैं लॉग से देखूंगा तो मुझे यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर दिखेंगे, यानी कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर दिखेंगे। प्लस यहाँ पे लॉग अगर आपका ऑन नहीं है तो आप प्राइस को देखो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, प्राइस आपको हर जगह पर एक सेम कॉन्स्टेंट पे दिख रही है, यानी कि जो प्राइस है वो यहाँ पे जितनी है, मतलब इसके बीच में जो गैप्स आ रही हैं, ये वाली जो गैप्स हैं वो जितनी है उतनी ही गैप आपको यहाँ पे भी मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग लॉगरिथम को ऑन कर लेते हैं, लॉगरिथम क्या करता है, गैप्स को कम करते जाता है। जैसे कि आपकी जो भी वैल्यूज दूर है उनकी गैप्स यहाँ पर कम होती जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको 2:2 का जो रेशो होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर गैप्स में डिसीजन लेने के लिए मदद मिलती है। तो आई होप यहाँ पे आप लॉगरिथम समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आगे जाकर बराबर नहीं रहती, वो एक्चुअल में आपकी प्राइस के हिसाब से मूव होती है। जैसे कि अभी अगर मैं छोटा करता हूँ इसको तो आप देखो सारी बराबर आ रही है, लेकिन ये जो 4 से 5000 का जो गैप है वो बड़ा, लेकिन जो 4000 से 4700 का वो इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको जूम करोगे आपको ये चीज़ें डिफरेंशिएट पता पड़ जाएगा, क्योंकि जो लॉग है वो एक्चुअली में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 2 की पावर वाली, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चलती है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको लॉग को हमेशा यूज़ करना है। मैक्सिमम केसेस में आप लॉग को ही यूज़ करोगे क्योंकि वही ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर।
तो आयो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और जब भी आप कुछ यहाँ पे एनालिसिस करते हो, सपोज करो मैंने ये एनालिसिस करी कि यस मुझे यहाँ पे कोई सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और इसका ये होगा वो होगा, तो जो कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको सेव इमेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, आपकी जो इमेज वो आ जाएगी, आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ पब्लिश कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ट्विटर पे आपसे पब्लिश भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे। और ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आप बिना पैसे दिए अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि हम लोगों ने पहला देख लिया